जर्मन शहर फ्रैंकफर्ट में अफगान शहरियों का पाकिस्तानी कौंसल खाने पर धावा। 8 से 10 अफराद के अंदर घुसने की कोशिश, पथराव किया। पुलिस ने 2 को हिरासत में ले लिया। पाकिस्तानी सिफारती हुकाम ने जर्मन वजारत खारजा के सामने मामला उठाया। जर्मन हुकाम की पाकिस्तानी सिफारती हुकाम को तहकीकात की यकीन दहानी। पाकिस्तानी सिफारत खाने का कहना है शरपसंदों को कानूनी नताइज का सामना करना पड़ेगा। जर्मन हुकाम से राब्ते में है, पाकिस्तानियों से पुरअमन रहने की अपील है। पाकिस्तान ने कौंसलेट में तोड़फोड़ की मजम्मत कर दी। दफ्तर खारजा ने बयान में कहा, फ्रैंकफर्ट में पाकिस्तानी कौंसल खाने की सलामती को खतरे में डाला गया। जर्मनी सिफारती मिशंस और अमले की सलामती यकीनी बनाने के लिए इक़दाम करे। वाक़े में मुलव्वस अफराद को गिरफ्तार करें। सिक्योरिटी में खामी के जिम्मेदार अफराद से जवाब तलबी की जाए। %52 IPPs हुकूमत, जबकि 28% निजी शोबे की मिल्कियत हैं। करप्ट ठेकेदारों की वजह से हमें फी यूनिट बिजली 60 रुपए में बेची जा रही है। मुल्क बचाने के लिए 40 खानदानों के साथ किए गए उन वायदों के खिलाफ सबको उठना चाहिए। साबिक वजीर गौहर एजाज कहते हैं, हुकूमत बाज प्लांट से बिजली 7.5 रुपए फी यूनिट खरीद रही है। कोल पावर प्लांट से औसतन 200 रुपए यूनिट के हिसाब से बिजली खरीदी जा रही है। कराची में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ा दिया गया। फनी खराबी के नाम पर बिजली की तवील बंदिश मामूल बन गया। शदीद गर्मी में तवील लोड शेडिंग से शहरियों का जीना दुश्वार। कहते हैं वक्त पर बिल अदा करते हैं, फिर भी लोड शेडिंग करके हम पर इतना जुल्म क्यों किया जाता है। MQM का कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग पर तशवीश का इजहार। बिजली चोरी न करने वाले भी लोड शेडिंग का शिकार हैं। लोड शेडिंग पर नेपरा के इलेक्ट्रिक पर जुर्माना भी कर चुकी है। अमीर जमात इस्लामी कराची मदम जफर कहते हैं, पीपल्स पार्टी ने कराची को लूटने के अलावा कुछ नहीं किया। आज लोग पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं, लेकिन पानी की लाइन में जगह जगह कुंडे मार कर टैंकर माफिया को पानी दिया जा रहा है। जिन्ना मेडिकल सेंटर में गरीब का मुफ्त इलाज होगा। साहिब हैसियत अफराद को अपने इलाज के अखराजात बर्दाश्त करना होंगे। आम आदमी की तरक्की और खुशहाली में सियासत नहीं करनी चाहिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में जिन्ना मेडिकल कॉम्प्लेक्स का समदे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। PKLI को साजिश के जरिए तबाह करने की साजिश की गई। आज वहां गरीबों का मुफ्त इलाज होता है। हजारों ऑपरेशन हो चुके। आसिफ किरमानी ने मुस्लिम लीग नून को खैरबाद कह दिया। कहा, अवाम महंगाई और बिजली के भारी बिलों से मर रहे हैं। खुशामदी टोला सब अच्छा की गर्दान कर रहा है। नवाज शरीफ साहब सब अच्छा नहीं है। तफसीली बयान जल्द जारी करूंगा। साबिक वफाकी वजीर शफकत महमूद का सियासत छोड़ने का ऐलान। कहते हैं, फैसला किसी दबाव की वजह से नहीं किया, इसका ताल्लुक वक्त और उम्र के तकाजे से है। किसी और सियासी जमात में जाने का इरादा नहीं। बकिया उम्र तहरीर और तदरीस के लिए वक्त करना चाहता हूँ। बानी PTI का मशकूर हूँ जिन्होंने खिदमत का मौका दिया। इत्मीनान है तमाम तर जिम्मेदारियाँ ईमानदारी से सरअंजाम दी। मुल्क की खिदमत का जज्बा ता हयात रहेगा। तहरीके तहफ़्फ़ुज़े आईने पाकिस्तान का आइंदा जुमे को मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। PTI रहनुमा असद कैसर कहते हैं, बानी PTI, बुशरा बीबी और दीगर को नाहक जेलों में कैद कर रखा गया है। हमारे कारकुनान और सोशल मीडिया से वाबस्ता लोगों को अगवा किया जा रहा है। महंगाई के तूफान ने अवाम को तबाह कर दिया। अरकान कौमी असम्बली को बड़ी बड़ी ऑफर्स हो रही हैं। हमारे अरकान को दबाव में लाकर वफादारियां बदलने की कोशिश की जा रही है। PTI पर पाबंदी का फैसला नून लीग का है। पीपल्स पार्टी से मशवरा नहीं किया गया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान कहते हैं, पीपल्स पार्टी मामले को पार्टी इजलास और CEC में लेकर जाएगी। मेरी राय में PTI को 2 हिस्सों में रखकर सोचें। एक वो जो 9 मई के वाकयात में मुलव्वस हैं, उन्हें सजाएं दें, लेकिन जो मुहिब्बे वतन हैं उनके खिलाफ कार्रवाई मुनासिब नहीं। नैब टीम की तोशा खाना के नए रेफरेंस में बानी PTI और बुशरा बीबी से अडियाला जेल में छठे रोज तफ्तीश। नैब टीम तफ्तीश से मुतालिक पेशरफ रिपोर्ट कल अदालत में पेश करेगी। अदालत ने बानी PTI और बुशरा बीबी को 22 जुलाई को दोबारा पेश करने का हुक्म दे रखा है।
मुस्तरद शुदा सियासी ड्रामेबाज बनू वाक़े पर सियासत की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हिदायत पर कायम कमीशन जल्द इंक्वायरी रिपोर्ट जमा कराएगा। बैरिस्टर सैफ कहते हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बनू की सूरत हाल को मुसलसल मॉनिटर कर रहे हैं। समाजी हमायदीन इंतजामिया पर मुश्तमिल कमेटी इलाके में देरपा क़याम अमन को यकीनी बनाएगी। खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी से पहले ही मुतासिर है, किसी भी बड़े साहने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कायमा कमेटियों के चेयरमैनों का नई गाड़ियां फराहम करने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। कौमी असम्बली ज़राए का कहना है कायमा कमेटियों के चेयरमैनों ने गाड़ियां पुरानी और नाकारा होने की शिकायत की थी। मुश्तरका मुफादात कौंसिल का कल होने वाला इजलास फिर मुलतवी। इससे पहले 10 जुलाई को भी इजलास मुलतवी किया गया। ज़राए का कहना है इजलास वज़ीर आज़म और दीगर अरकान की मसरूफियात की वजह से मुलतवी किया गया। नई तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा। कराची में कहीं तेज कहीं हल्की बारिश, गर्मी कम न हुई। दर्जा हरारत 39 डिग्री तक जा पहुंचा। शिद्दत 50 डिग्री तक महसूस की जा रही है। महकमा मौसमियात का कहना है शहर के बेशतर मकामात में आज तेज बारिश का इम्कान है। हवा का कम दबाव बरकरार रहा तो कल भी शहर के मज़ाफ़ाती इलाकों में बारिश होगी। कल शाम से समंदरी हवाएं बहाल होने की तवक्को। समंदरी हवाएं बहाल होने के बाद दर्जा हरारत में कमी आएगी। बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी मुलाजमतों में कोटे पर हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल रोक दिया। अटॉर्नी जनरल का कहना है सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को गैर कानूनी करार दिया। सिविल सर्विस की 5% नौकरियां जंग आज़ादी के साबिक फौजियों के बच्चों के लिए मुख्तस रहेंगी। 2% मुलाजमतें दीगर कैटेगरीज के लिए मुख्तस रहेंगी। बांग्लादेश में आज कर्फ्यू में तोसी की गई। बांग्लादेश में पुरतशद्दुद मुजाहिरों में अब तक 150 अमवात हो चुकी हैं। पेशावर के नवाही इलाके उड़मर में फायरिंग से शहीद एहलकार सईदुल्लाह की नमाज जनाजा अदा। दहशतगर्दों ने गुज़श्ता रात पुलिस चौकी पर हमला किया था। जवाबी फायरिंग से दहशतगर्द फरार हो गए थे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पेशावर में पुलिस चेक पोस्ट पर फायरिंग की मजम्मत। कहा वतन पर जान निछावर करने वाले शहीद कांस्टेबल की कुर्बानी को सलाम पेश करते हैं। कराची से हॉक्स पे पिकनिक मनाने जाने वाली फैमिली को लूट लिया गया। माड़ीपुर फुटबॉल चौक के करीब गाड़ी खराब हुई तो मुलजमान आ गए। खातून और बच्ची को फायरिंग करके जख्मी कर दिया। लूट मार के बाद फरार हो गए। DIG साउथ ने मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीम तश्कील दे दी। SHO को शो कॉज जारी। कहा 1 हफ्ते में मुलजमान गिरफ्तार न हुए तो SHO के खिलाफ कार्रवाई होगी। गुजरावाला पुलिस ने डकैतियों में मुलव्विस बहन भाई और सहेलियों के गैंग को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है गिरफ्तार मुलजमान में 3 खवातीन समेत 8 अफराद शामिल हैं। 4 लाख रुपए जेवरात और दीगर सामान बरामद। 22 अप्रैल से अब तक 50,000 खवातीन की शिकायत मौसूल हुई। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का वर्चुअल विमेन पुलिस स्टेशन से मुतालिक ट्वीट लिखा खवातीन की शिकायत पर 3172 FIR दर्ज कराई गई। 3092 केसेस की तफ्तीश जारी है। 803 केसेस को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। 42,933 केसेस को सिला या दीगर वजूहात की बिना पर खत्म किया गया। शहरी इमरजेंसी की सूरत में 15 पर डायल करें। अमरीकी सदर जो बाइडन अपनी जमात का कंट्रोल खो चुके। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक बाइडन और डेमोक्रेट्स के दरमियान तनाज़े में शिद्दत आ गई। मजीद 12 डेमोक्रेटिक अराकीन का जो बाइडन से सदारती इंतखाबात से दस्तबरदारी का मुतालबा। व्हाइट हाउस के बाहर डेमोक्रेट्स का एहतजाज। मुजाहिरीन ने सदर बाइडन से इलेक्शन की दौड़ से दस्तबरदारी का मुतालबा किया। अमरीकी रिपब्लिकन पार्टी के सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेट पार्टी रहनुमाओं पर तंज के तीर बरसा दिए। मिशिगन में इंतखाबी रैली से खिताब में सदर जो बाइडन को कमजोर तरीन सदर कह डाला। नायब सदर कैमला हैरिस का मजाक उड़ाते हुए उन्हें पागल करार दिया। नैन्सी पेलोसी का भी तमस्खर उड़ाया। ट्रंप ने कहा मैंने तो जमहूरियत के लिए गोली खाई है, इसके लिए खतरा कैसे हो सकता हूँ। 5 नवंबर अमरीकी तारीख का अहम तरीन दिन होगा। हम मिलकर एक बार फिर अमरीका को अजीम और महफूज मुल्क बनाएंगे। गजा में महाजरीन कैंप पर इसराइली फोर्सेस की बमबारी। हजारों फलस्तीनी दरबदर। नशीरात कैंप पर बमबारी में एक ही खानदान के 7 अफराद जान से गए। अलबरीज कैंप पर हमले में 3 फलस्तीनी शहीद।
एक हफ्ते के दौरान इसराइली फोर्सेस की जारियत में 200 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का कहना है फ़रीक़ैन जल्द मुआहदे के करीब पहुंचने वाले हैं। कुछ मसाइल बाकी हैं जिन्हें हल किया जा रहा है। इसराइल ने तेल अवीव पर हमले के बाद यमन की बंदरगाह पर फ़ज़ाई हमला कर दिया। 3 अफराद हलाक, 80 से ज़ायद जख्मी। इसराइली फौज का कहना है हौजियों के अहदाफ को निशाना बनाया गया। हौजियों का इसराइल को मुअस्सर जवाब देने का ऐलान। कहा इसराइल में अहम अहदाफ को निशाना बनाएंगे। जुमे को तेल अवीव पर अमरीकी सफारत खाने के करीब हौजियों के ड्रोन हमले में एक शख्स हलाक और मुतादिद अफराद जख्मी हुए थे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी एक रोजा दौरे पर आज रात श्रीलंका पहुंचेंगे। आईसीसी इजलास में शिरकत करेंगे। 19 जुलाई से जारी इजलास में 108 रुकन मुल्कों के 220 अरकान शिरकत कर रहे हैं। आईसीसी इजलास में चैंपियंस ट्रॉफी के बजट की हतमी मंजूरी भी दी जाएगी। पहली बार कौंसिल की सालाना मीटिंग का इनेकाद एशिया में किया जा रहा है। विमेंस एशिया कप में वापसी का मिशन। कौमी टीम आज दूसरे मैच में नेपाल से टकराएगी। ग्रीन शर्ट्स को पहले मैच में रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ 7 विकेट से शिकस्त हुई थी।